हाय गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी और आप सुन रहे हैं प्लेबैक इंडिया रेडियो पर मेरे द्वारा लिखी गई कहानी जिंदगी एक जंग। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नंदिनी और नताशा दोनों ही बहुत परेशान थे क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास बहुत कम समय है पैसों का इंतज़ाम करने के लिए। नताशा चाहती थी कि वो नंदिनी की मदद करे, पर अफसोस कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। और नंदिनी तो इतनी परेशान थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिल किसी भी काम में नहीं लग रहा था। अक्सर जब हम परेशान होते हैं ना तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हमें कुछ समझ ही नहीं आता। नंदिनी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। आज वो बहुत उदास थी। वो गुमसुम सी बैठी कॉलेज के ग्राउंड में बस अपने ख्यालों में खोई हुई थी। कोई था जो उसे लगभग 10 मिनट से नोटिस कर रहा था। वो थी मिसेस कावेरी मल्होत्रा। आज उन्होंने पहली बार नंदिनी की आंखों में उदासी देखी थी। आज उन्होंने पहली बार ये पाया कि नंदिनी खुद को कितना लाचार महसूस कर रही है। नंदिनी को देखकर उनकी आंखें भर आई थी। उनका मन कर रहा था कि वो जाए और नंदिनी को गले लगा ले। वो कुछ देर तक नंदिनी को बस यूं ही देखती रही, फिर धीरे से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ के बोली, गुड मॉर्निंग नंदिनी। मिसेस कावेरी की आवाज़ को सुनकर नंदिनी चौंकते हुए बोली, मैम आप यहाँ? मिसेस कावेरी ने कहा, हाँ, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हें यहाँ बैठे हुए देखा तो आ गई। मैं जानती हूँ नंदिनी, तुम बहुत परेशान हो। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। उन्होंने नंदिनी के सर पे प्यार से हाथ रखते हुए कहा। फिर उसके पास बैठते हुए बोली, वैसे नंदिनी, मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये सुनकर नंदिनी बहुत खुश हुई और वो बोली, मैम क्या आप सच बोल रहे हो? मिसेस कावेरी ने कहा, हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। मिसेस कावेरी ने नंदिनी को बताया, देखो नंदिनी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और ये भी जानती हूँ कि तुमने यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की है। इस वक्त तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। नंदिनी हमारा कॉलेज हर साल उन बच्चों के लिए एग्ज़ाम करवाता है जो स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी ये एग्ज़ाम दो और स्कॉलरशिप पा लो। पर हाँ, ये एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ 3 टॉपर्स को ही स्कॉलरशिप देते हैं जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है, और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर पाओगी। नंदिनी बहुत एक्साइटेड थी। वो मिसेस कावेरी से बोली, मैम आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये ज़रूर करूँगी। गुड, आई होप कि तुम ऐसा कर पाओ। चलो, 1 महीने बाद ये एग्ज़ाम है, तुम तैयारी करो और ऑल द बेस्ट। मिसेस कावेरी ने नंदिनी के सर पे एक बार फिर से हाथ रखा और बोली, चलो अब मैं चलती हूँ, तुम कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। नंदिनी ने कह तो दिया था कि वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पूरी मेहनत करेगी, पर सच तो ये था कि वो बहुत नर्वस थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके सामने बहुत सी चुनौतियाँ आएंगी और वो खुद को इन सभी चुनौतियों के लिए तैयार भी कर रही थी। एक विजुअली चैलेंज को ना हमेशा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फिर चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। एक नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ से ज़्यादा मुश्किल होती है विजुअली चैलेंज की लाइफ, और नंदिनी की लाइफ भी कुछ ऐसी ही थी। फ़िलहाल तो नंदिनी थोड़ी सी रिलैक्स थी
क्योंकि उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल गया था। बस देखना ये था कि नंदिनी चुनौती के लिए ख़ुद को तैयार कर पाती है या नहीं। नंदिनी ने कॉलेज के लेक्चर्स को अटेंड किया और फिर शाम को उसने डिसाइड किया कि वो नताशा को इस बारे में बताएगी। और नताशा ये सुनकर बहुत खुश होगी, वो जानती थी। कॉलेज ख़त्म हो चुका था और नंदिनी अपने हॉस्टल आ चुकी थी। नंदिनी ने फ्रेश होने के बाद नताशा को फ़ोन किया। नताशा ने फ़ोन उठाते ही कहा, गुड इवनिंग मैडम, कैसी है तू? नंदिनी ने कहा, मैं ठीक हूँ। अच्छा नताशा, मुझे तुझे एक बात बतानी थी। नंदिनी ने कहा। नताशा ने नंदिनी से बोला, हाँ बोल। वो मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया। यह सुनकर नताशा इतनी खुश हुई कि उसका मन कर रहा था कि वो अभी खुशी से झूम ले। अच्छा, हम जब ज़्यादा खुश होते हैं ना तो हमारा मन करता है कि हम नाच लें। अभी नताशा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। नताशा ने खुश होते हुए कहा, वाओ नंदू, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा, मैंने कहा था ना, तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वैसे सॉल्यूशन क्या है? नताशा ने पूछा। मुझे स्कॉलरशिप पाने के लिए कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा। हो, बस इतनी सी बात, ये तो तू चुटकियों में कर लेगी। ओह, इतनी सी बात, ये तो तू चुटकियों में कर लेगी, नताशा ने नंदिनी से कहा। नंदिनी ने कहा, मैडम ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। नताशा ने कुछ सोचा और फिर नंदिनी से कहा, मैडम मुझे पूरा भरोसा है कि तू ये एग्ज़ाम ज़रूर पास कर लेगी। चल फ़िलहाल मैं फ़ोन रखती हूँ, ठीक है? ऑल द बेस्ट। चल ठीक है, थैंक यू। और हाँ, अच्छे से तैयारी करना, और मैडम खाना टाइम से खा लेना, नताशा ने नंदिनी को डांटते हुए कहा। नंदिनी ने कहा, ओके मेरी मदर इंडिया, अब फ़ोन रखूँ? ओके बाय बाय। नताशा बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी टेंशन ख़त्म हो गई हो। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। अच्छा, जब हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है ना तो बहुत रिलैक्सिंग लगता है। तो अभी नताशा को भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अभी नंदिनी और भी चुनौतियों का सामना करने वाली है। क्या लगता है आपको, क्या नंदिनी सच में इस एग्ज़ाम को पास कर पाएगी? और कौन सी नई चुनौती है जो अब नंदिनी के सामने आने वाली है, और क्या नंदिनी उस चुनौती को फेस कर पाएगी? ये हम जानेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त लक्ष्मी चौहान को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए प्लेबैक इंडिया रेडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।